लोग जुड़े हैं भोपाल से, लोग बाग जुड़े, फोन पे पूछा करते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जबलपुर से लोग जुड़े, गाडरवारा से लोग जुड़े हैं, दूर दूर से लोग जुड़े हैं, जो हमसे पूछते हैं कि कब हमें क्या करना चाहिए, कोई अस्पताल है, कोई चीज़ें हैं आदि आदि, हम यहाँ जाएं कि नहीं जाएं, ये करें कि नहीं करें, और इन देवताओं को छोड़ें कि मनाएं, ये बात पूछते हैं। ये हमें गर्व की बात है, भगवान ने ये पदवी हमें दे रखी है, ये छोटी बात नहीं है। जहाँ देवताओं की श्रद्धा भी उनके मन से डिग जाए और वे जब है हमसे पूछें तो हमें ये गर्व होता है कि हमें भगवान ने कितने ऊपर बना रखा है, और ये कन्हैया के अलावा हमें विश्वास है कि और कोई कर नहीं सकता। ये कन्हैया की खूबी हमने संक्षेप में ही कही है। हम जानते हैं कि हमारा जुड़ाव क्यों है और किस लिए इतना गहरा बना हुआ है, फिर हम इतने बिल्कुल न किसी चीज़ की कमी रह जाती कि हम सोचें कि ये प्राप्त होता, वो हमारे मन से भगवान सब निकाल देते हैं, क्योंकि वे बतलाते हैं दूध और पानी का भेद अलग अलग करके हंस की तरह सब बात समझा देती है। और गीता ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। उन लोगों ने जिन्होंने गीता ग्रंथ की बड़ाई करी है वे तो बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, पर हम उन विद्वानों की नकल में ही बड़े विद्वान बने जा रहे हैं, तो ये कम बात नहीं है। भगवान की परिपाटी अचूक है, लोग मूर्ख हैं, मेरी समझ से तो लोगों में मूर्खता भरी है, इसलिए वो सत्य को स्वीकारते नहीं हैं, विडंबनाओं में पड़े हैं, और उनको फजीयत जब होगी जब वे उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे। ये मेरा दावा है, उन भगवान के सानिध्य में रह के ये दावा कच्चा नहीं है, ये दावा ठोस है। उन्हें उस उम्र के अंतिम पड़ाव में ये बात निश्चित याद आएगी कि वो सत्य है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। सूर्य के ऊपर कोई थूके तो थूक ऊपर अपने ही आता है, ऐसे ही विपत्ति काल जब आता है उस समय भले बुरे की पहचान हो जाती है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने कह दिया भगवान श्री कृष्ण से जाके कि मुझे केवल आप चाहिए और बस आप चाहिए, और दुर्योधन बड़ा मगन हुआ, सोचा कि चलो हमें तो भगवान की नारायणी सेना मिल गई, तो ये देवता जो है नारायणी सेना की तरह हैं, ये सारे के सारे यदि दुर्योधन के साथ भी हो जाएं, देख लो रावण का हश्र, शिव जी साथ थे उसके बाद भी कौन बचा पाया राम से। ऐसे ही भगवान जिसके साथ हो जाते हैं, फिर भले ही पूरे देवता एक तरफ साथ हो जाएं उस तरफ, लेकिन अकेले भगवान के बल पर खेल जम जाता है। ये बात हमारी बिल्कुल निश्चय अनुभवी बातें हैं। ये इतनी सारी किताबें ये गप नहीं है, इनमें सब में यही भरा पड़ा है। हम तो पढ़ते हैं, जिनने नहीं पढ़ा वो जाने, उनका काम जाने, हमें उन्हें शिक्षा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये शिक्षाएं हमें भरपूर संतोष दे रही हैं, इसलिए कोई माने न माने, सबको देखा मना के न माने कोई, अब स्वयं को मनाने को जी चाहता है। लाभ हम बोल दें पर न मानोगे तुम, तब स्वयं लाभ लेने को जी चाहता है। सेवा कर ली बहुत अब वो पूर्ण हुई, अब तो कान्हा को मनाने को जी चाहता है। भगवान श्री कृष्ण की ये कृपा ही तो है, ये किसी किसी को समझ में आ जाती है, किसी को नहीं भी आती। भगवान गीता में कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्यदेन, कोई एक ऐसे अचंभित होकर के देख पाता है, नहीं तो धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, लोग तो आंखों के भी अंधे हैं, और संजय जो थे वे उन धृतराष्ट्र की ड्यूटी बजाते थे, जबकि संजय को सत्य का ज्ञान था। कह तो रहे थे कि युद्ध में जीत होगी, किसकी जीत होगी, बोले कृष्ण की, अर्जुन की जीत होगी, लेकिन विश्वास पूरा नहीं था, थी शंका, इसलिए धृतराष्ट्र की ड्यूटी बजाते थे। भाई जो सत्य को जानता है और दूसरे को सुनाता है, पर उसे खुद को ही विश्वास नहीं होता कि ये सत्य, इसलिए कर्तव्य और फर्ज में पीछे रह जाता है। और वो संजय जो ड्यूटी बजाता था, लेकिन देखिए विदुर ने ड्यूटी नहीं बजाई, विदुर ने इस्तीफा दे दिया था। जैसे आज की भाषा में का इस्तीफा देना, तो विदुर ने सीधा सीधा इस्तीफा ही दे दिया था कि जो सत्य के साथ नहीं है उसके साथ में नहीं। और देखिए विदुर के घर भगवान जाते हैं,
संजय के पास भी तो जा सकते थे भगवान, लेकिन भगवान को भी टाइम नहीं है ऐसे लोगों के यहाँ जाने के लिए। भगवान भी साग विदुर घर खाए, और नहीं तो बड़े बड़े मना रहे लोग, दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। इसलिए कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान पाए जिनने श्याम तिन्ने प्रेम ही ते पाए हैं, पाए जिनने श्याम तिन्ने प्रेम ही ते पाए हैं, और ने जन्म और जीवन गवाए हैं, और ने जन्म और जीवन गवाए हैं, पाए जिनने श्याम तिन्ने प्रेम ही से पाए हैं। भगवान मिलते हैं केवल प्रेम से, और वो प्रेम क्या है, उसमें घाटा और बाड़ा नहीं देखा जाता कि हम इतने ठगा गए कि इतने पुसा गए। ये जो ठगाना और पुसाना देखते हैं व्यापारी लोग, ये उनका काम है, प्रेम का काम अलग है। वहाँ विदुरानी नहा रही थी, सीधी आ गई भगवान के पास, और संसार की बातें उनको दिमाग में ही नहीं रही कि संसार क्या कहेगा। और यहाँ भगवान को भी देखिए, भगवान भी जिस कहते भगवान जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। वो यदि बेभूल होकर आई हैं तो भगवान भी बेभूल होकर उनके जो छिलके हैं वे ही पाने लगते हैं। वे केला के गूदा फेंकती हैं तो गूदा फेंक रहे, केला नहीं खा रहे, छिलके ही खा रहे भगवान। तो ये प्रेम की बात है, ये संसारियों के बाप की बस की नहीं समझ। इसलिए एक उदाहरण, एक संगीत चलता है, उद्धव जबकि बड़े ज्ञानी हैं, पर गोपियों का और उद्धव का जब संवाद हुआ उस समय उद्धव से गोपियां कह पा रही हैं, क्योंकि उन्हें राधा जी का बल है, राधा जी भगवान के सानिध्य प्राप्त है। उद्धव तो उनके साथ कितने साथ में, कभी साथ कभी अलग है, लेकिन राधा जी की सन्निधि नित्य है। इसलिए राधा कृष्ण के विषय में जितना जानती हैं उतना उद्धव नहीं समझ पा रहा। उद्धव केवल ज्ञान की पोथी है, पढ़ लेना, ज्ञान को समझ लेना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नेह नास्ति किंचन, ये कहना जान गए हैं। उन्होंने वेदों को जो है खंगाल डाला है और वेदांत तक पहुंचे, लेकिन राधा उसको व्यवहार में लाई है, व्यवहार में लाई है उस ज्ञान को। और क्या कह रही हैं उद्धव तो कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, राधा जी तुम क्यों मूर्ख बनी हो, एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है। तो राधा जी ने क्या कहा, बोले फिर समझा कैसे रहे हो, जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, तो तुम ये दृष्टि बिगाड़ क्यों रहे हो, तुम हमें समझा रहे हो। हम क्या ओछे ब्रह्म हो और तुम बड़े ब्रह्म हो जो हमें समझाओगे, और यदि दो हो तो कह दो। तो उद्धव कहते ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये ज्ञान जो है चौकड़ी भूल जाता। उस समय राधा जी के बल पे गोपियां कह रही हैं राधा जी, और ये कहते हैं, क्या कहते हैं, एक भजन है उनका कि उद्धव तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। दम दम मतलब होता है सांस सांस में भगवान का भजन होता है। यहाँ इतनी फुर्सत नहीं, कौन सी, बोले सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सांस ले गए या सर झुकाएंगे, सांस में नाम लेना, भगवान को भूलना नहीं। न जाने जा सांस का आवन होए ना होए, इसलिए भगवान का जो है हमें भजन करना चाहिए। भगवान को भूले नहीं, जिनने संसार रचा है, जिनने हमको रचा है, और जिनकी सब परिपाटी है, कहते बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिले। एक बार भगवान जी ने एक तिनका फेंक दिया था पत्ते का, और बोले देवताओं में झगड़ हो रही थी, कौन बड़ा कौन बड़ा। इंद्र कह रहे हम बड़े, वायुदेव कह रहे हम बड़े, अग्निदेव कह रहे हम बड़े, शिव कहते हम बड़े, ब्रह्मा कहते हम बड़े, विष्णु कहते हम बड़े। भगवान ब्रह्म रूप में आए, उनने एक तिनका ये पत्ते का फेंक दिया और कहा जो इसे डगा दे हम उसी को बड़ा मान जाए। तो वायुदेव खूब चली पवन, एड़ी चोटी की ताकत लगाई, पर तिनका है कि हलने की मजाल,
हनुमान जी के बाप हैं वायुदेव पवन देव। हनुमान जी के बाप की बस की नहीं रही कि वो तिनका को हिला दें। फिर उस तिनके को अग्निदेव उनने प्रयास किया, अग्नि जल जल के कांप गई। अग्नि कहा कि भैया हम नहीं, तुम ही कोई बड़े हो, हम तो चले, अलग निकल गई अग्नि। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जब सब आखिर में हार के कहने लगे कि तुम ही कोई बड़े बन जाओ, हमने छोड़ दिया प्रयास, तब भगवान ने ये कहावत बनी है कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। और ये साधारण बात नहीं, हम नहीं कह रहे इनको, ये लोग मूर्ख हैं, समझते नहीं हैं इन बातों को। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा भगवान है। ये बातें लिखी हैं, छपी हैं किताबों में, पर उन मूर्खों को कौन समझाए? ये किताबें के हर एक को पढ़ाएंगे थोड़ी, रोज पैदा हो रहे मूर्ख, पूछते कि भगवान है कहाँ, दिखाई नहीं देता। आज हमने 4 को समझाया, 5वां फिर पैदा हो गया, फिर पूछता है कि भगवान कहाँ। किस किस को समझाया? क्या ठेका लिया आपने? समझो तो समझो, नहीं समझो नहीं मत समझो। हमारा काम है, हम समझ गए और हमें प्रसन्नता है समझ के।